वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में एकदम सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। सो के उठा हूँ, मूड होया है, नया भी नहीं हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग पे लग गया हूँ। इतनी जबरदस्त न्यूज़ आ रही है बार्सिलोना से भाई लोगों की, मत पूछो भाई। चलो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो भाई साहब। निको विलियम्स ने अपना एजेंट भेज दिया है बार्सिलोना में टू डिस्कस कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या करना पड़ेगा निको विलियम्स को। इसको कवर करेंगे हम सेकंड पार्ट में वीडियो में। पहले पार्ट में जुआन गार्सिया ने भी भाई कहीं ना कहीं उसका रिलीज क्लॉज बार्सिलोना ने ट्रिगर कर दिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में भाई आंसू फाती और मोनाको की डील जो मैं कल बात कर रहा था कि स्टॉल होते हुए नजर आ रही है, कैंसिल होते हुए नजर आ रही है भाई, उसमें बार्सिलोना और मोनाको ने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं भाई आंसू फाती जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द जुआन गार्सिया न्यूज फर्स्ट। भाई कल बार्सिलोना ने जुआन गार्सिया का रिलीज क्लॉज पे कर दिया। देखो मैं थोड़ा मतलब ये एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करके रख रहे थे अब नेक्स्ट वीक ही होगा, कहाँ फ्राइडे को करेंगे ये लोग, बट इन्होंने कर दिया है। कई सारे सोर्सेस कह रहे हैं कि 26.2 मिलियन यूरोस पे किया है बार्सिलोना ने। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज कहीं ना कहीं 25 मिलियन का उसका रिलीज क्लॉज है। और जब प्लेयर का लॉयर या फिर खुद प्लेयर अपना रिलीज क्लॉज पे करता है तो देयर इज़ नो टैक्स। तो 25 मिलियन ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है पे किया गया होगा एज अ रिलीज क्लॉज। और जो 26.2 वाली जो फिगर आ रही है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ लाइक इन न्यूज़ और मतलब क्यों सर्कुलेट की जा रही है, बट आई बिलीव सो 25 मिलियन ही होना चाहिए इसका रिलीज क्लॉज। तो चलो एक चीज़ तो बार्सिलोना ने सही कर दी है। ऑल दो इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ये हैं, और अभी तक आप मतलब क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बार्सिलोना ने अनाउंसमेंट क्यों नहीं की, ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं आई। बिकॉज कहीं ना कहीं भाई जो हम पैसा पे करते हैं लालीगा को रिलीज क्लॉज का, उसको वेरीफाई करती है लालीगा एंड देन दे ट्रांसफ़र इट टू जो भी क्लब है, जैसे इस केस में एस्पेनियोल होगा, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अभी लालीगा ने उसको वेरीफाई किया है और अब फाइनली अब क्योंकि ऑब्वियसली भाई सैटरडे संडे आ गया है तो भाई बैंक हॉलीडे ऑब्वियसली, तो मंडे को ये ट्रांसफ़र होगा एस्पेनियोल को और मंडे को ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी बार्सिलोना की कि हमने जुआन गार्सिया का ट्रिगर करा दिया है रिलीज क्लॉज। एंड आई डोंट नो भाई प्लेयर छुट्टी से कब आता है, आई थिंक ही शुड बी बैक बाय मंडे और ट्यूसडे टू साइन द जो भी ऑफिशियल पेपर्स हैं। और भाई वो जो फोटो है और वो जो उसकी प्रेजेंटेशन होगी क्लब के में, अब आई डोंट नो भाई कैंप न्यू में प्रेजेंटेशन होने वाली है फिर क्या होने वाला है, बट मंडे ट्यूसडे में आई थिंक द ऑफिशियल न्यूज़ एंड द साइनिंग शुड बी हैपनिंग। तो देखो ये तो रही जुआन गार्सिया से रिलेटेड न्यूज़ जिसके लिए आप आए नहीं हो, मुझे पता है भाई आप आए हो निको विलियम्स की न्यूज़ के लिए। तो निको विलियम्स की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखो कल हुआ गजब की बात भाई, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि भाई निको विलियम्स फीजिबल नहीं है, बहुत महंगी सैलरी है भाई, 20 मिलियन यूरोस तो वो भाई साहब उनसे मांग रहा है, बायर्न म्यूनिख से मांग रहा है 20 मिलियन यूरोस। तो क्या बार्सिलोना अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एट द सेम टाइम बार्सिलोना, हम लोग ये भी जिक्र कर रहे थे कि भाई इस सीज़न में बार्सिलोना, लपोर्ता, डेको सबके सब थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं निको विलियम्स के साथ, उसकी जिक्र भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं सो दैट उसके अंदर वो थोड़ा ईगरनेस जागे और वो खुद अपने आप आगे स्टेप ले। ऑल दो लपोर्ता मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दिया था कि जब ये नेशनल लीग का जो ट्रॉफी हुई थी वो उसका फाइनल हुआ था, तो लपोर्ता उस होटल में रुका था जहाँ पे पूरी स्पेन की टीम रुकी थी और उसने निको विलियम्स के साथ थोड़ा सा डिस्कशन किया था इससे रिलेटेड। और शायद से उसी का ही असर है कि भाई निको विलियम्स ने अपना कल एजेंट भेज दिया भाई बार्सिलोना। कमाल की बात है दोस्तों, निको विलियम्स ने अपना एजेंट भेज दिया बार्सिलोना। और एजेंट ने जो डेको से उसकी मीटिंग हुई उसमें उसने क्लियरली कह दिया कि भाई निको विलियम्स बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रखा है राइट नाउ टू ज्वाइन बार्सिलोना। भाई वो बहुत ही ज़्यादा ईगर हो रखा है, ऐसा एजेंट ने बताया। भाई ऐसा हमको कहाँ से पता चल रहा है ऑब्वियसली। तो एजेंट ने ये कहा, साथ में कहीं ना कहीं भाई उसने ये कहा कि भाई ही इज़ रेडी टू ज्वाइन जो भी मतलब बार्सिलोना पिछले साल ऑफर कर रही थी उसको, विच इज़ 12 मिलियन यूरोस ईयरली, विच मेक्स इट टू लाइक 6.5 बेसिकली 12 मिलियन यूरोस ग्रॉस है आपका और उसके हाथ में आएगा 6.5 मिलियन यूरोस नेट। तो काफ़ी
सिग्निफिकेंट रिडक्शन ली है भाई। अगर मतलब वो आ रहा है इस सैलरी पे आ रहा है तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन ले रहा है वो अपनी जो उसकी ऑब्वियसली जहाँ पे एथलेटिक बिल्बाओ में भी जो सैलरी है उसकी उसके कंपैरिजन में। एट द सेम टाइम उसके एजेंट ने कहा कि भाई उसको चलेगा कि भाई कोई भी मुझे गारंटी मत दो कि मैं रजिस्टर हूँगा इस सीज़न में, नहीं हूँगा। मतलब पिछले सीज़न में इसी रीज़न से सिर्फ उसने ज्वाइन नहीं की थी बार्सिलोना, बिकॉज बार्सिलोना उसको कोई गारंटी नहीं दे पाई थी कि हम तेरे को रजिस्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट इस सीजन में उसको वो भी चलेगा भाई, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं देख लिया दोस्तों कि बार्सिलोना उसके बिना भी भाई दुनिया भर के ट्रॉफीज जीत सकती है, अचीव कर सकती है। और अगर वो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बार्सिलोना तब भी भाई फंक्शन तो करेगी। ऐसा तो है नहीं कि बार्सिलोना खत्म हो जाएगी। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं भाई वो अब उसने पहला स्टेप ले लिया जो बार्सिलोना चाहती थी कि पिछले साल की बेइज्जती के बाद भाई नीको विलियम्स शुड बी द वन जो कि फर्स्ट स्टेप लेगा टुवर्ड्स इस डील के। तो अब कहीं ना कहीं भाई बॉल हमारे पास है। हमने कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी उसके एजेंट को भी। डेको ने भाई कल उसको एजेंट में को समझाया कि भाई इस सीज़न में नहीं होने वाली रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, काफ़ी चीज़ें हमने सॉर्ट आउट कर ली हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सब चीज़ स्मूथली हो जाएंगी। वहीं अगर बात करी जाए बार्सिलोना का सबसे बड़ा एजेंट, ट्रांसफर एजेंट हांसी फ्लिक, भाई डेको से भी बड़ा एजेंट है हमारा। उन्होंने पर्सनली भाई नीको विलियम्स से बात करी ऑन फोन, उनको एक्सप्लेन किया कि भाई आप के लिए हमारे पास क्या प्लान्स है, आप किस पोजीशन पे खेलने वाले हो, किस तरीके से खेलने वाले हो, किस तरीके से बार्सिलोना शेप अप होगी जब आप आओगे। और कहीं ना कहीं उस चीज़ से नीको विलियम्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, जस्ट लाइक जुआन गार्सिया भाई। हांसी फ्लिक जिससे फ़ोन पे बात कर ले भाई वो तो मन मोहित हो जाता है भाई, वो तो मतलब ज्वाइन करेगा ऐसा ऐसा हर बार अभी तक तो हो रहा है भाई, 2-3 बार तो हो ही चुका है, 2 बार तो हो ही चुका है एटलीस्ट। तो भाई लोगों सब चीज़ सेटल इन होती हुई नज़र आ रही नीको विलियम्स के केस में। जुआन गार्सिया तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ सकती बार्सिलोना, क्योंकि भाई हम लोग ओवर कैलकुलेट कर देते हैं कई बार हम लोग चीज़ों को। तो यही मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई कहीं थोड़ा वाइबल है कि नहीं ये एक्चुअल में। अब एजेंट बैठ चुके हैं तो भाई कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई हाँ कहीं ना कहीं आंसू फाती के बारे में। आंसू फाती की डील अब थोड़ी फिर से प्रोग्रेस हो रही है। मोनाको को कहीं ना कहीं शौक दिया बार्सिलोना ने थोड़ा कि भाई, या फिर मोनाको ने बार्सिलोना को शौक दिया कि अब ये स्टॉल कर रही हैं हम ये डील। तो भाई दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं अब दोबारा से मिल के नया जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको डिसाइड कर रही है। देखो इस सीज़न में आंसू फाती का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लोन पे जाए वो परमानेंट डील पे जाए। अगर वो नहीं जाता है तो भाई नीको विलियम्स विल नॉट कम। सीरियसली भाई मैं पहले ही बोल चुका हूँ पिछली वीडियो में कि भाई आंसू फाती का जाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हम अगर वो नहीं जाएगा तो हम सिर्फ एक साइनिंग पे रुक जाएंगे, हमारा सीज़न की साइनिंग खत्म हो जाएगी। मे बी वी कैन साइन ज़्यादा से ज़्यादा इवान पेरिसिच, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। आंसू फाती का जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस सीज़न में, और वो बातें वो जो नेगोशिएशंस हैं वो सही से प्रोग्रेस कर रही है। तो थम्स अप टू बार्सिलोना इन मोनाको। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इवान पेरिसिच कि भाई हांसी फ्लिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसकी जो प्रोफाइल है, उसकी जो वर्सिलिटी है। तो इस रीज़न से बार्सिलोना कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लोर कर रही है। बहुत मतलब बातें ऑलमोस्ट जो फाइनलाइज करने वाले पॉइंट होती है वहाँ तक पहुँच चुकी है दोनों के बीच में। बट अब क्वेश्चन ये है कि बार्सिलोना क्या साइन करती है अभी। देखो अभी हम लोगों के 2 टारगेट्स, तो एक तो जुआन गार्सिया तो अचीव कर चुके हैं, नीको विलियम्स के साथ कन्वर्सेशन चल रही है। एंड फाइनली अगर जेरार्ड मार्टिन को हम सेल कर पाते हैं तो भाई हम लोग जो ग्रिमाल्डो है, अलेक्जेंड्रो ग्रिमाल्डो, भाई पेल देगा मेरे को, लौंडा पेल देगा भाई, तू नाम नहीं ले पाता ढंग से। ग्रिमाल्डो जो है वो आएगा, और अगर वो आ जाता है तो तब डिपेंड करता है कि इवान पेरिसिच की ज़रूरत है कि नहीं। तो आई डोंट नो भाई, अभी फ़िलहाल तो कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं इवान पेरिसिच को लेके आने के लिए। कहीं ना कहीं वो जो प्रोफाइल देता है तो उसकी वजह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं उसको पोजीशंस में डालने के लिए, उन पोजीशंस में खिलाने के लिए। एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस भी देता है। वो बायर्न म्यूनिख में उसके साथ था, अभी भी बहुत क्रेजी नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है अपने क्लब के लिए, PSV के लिए। तो ठीक है, आई थिंक चलो इस चीज़ में जो होता है वो देखेंगे। बट अगर आपको भाई नीको विलियम्स की न्यूज़ एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त लगी है दोस्तों तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने थॉट्स ज़रूर बता देना भाई कमेंट्स में कि भाई नीको विलियम्स जो हम लोग लगे पड़े थे इतने दिनों से, भाई महीने भर की मेहनत थी हमारी भी, भले ही किसी को दिख नहीं रही हो,
बट हम लोगों ने भी मेहनत काफ़ी की है भाई इस चीज़ पे। तो निको विलियम्स टू बार्सिलोना होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।